ऑलराइट, तो गाइस रॉयल रंबल से पहले आखिरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है, जिसपे फाइनली सेथ रॉलिंस ने अपनी इंजरी और डब्ल्यूडब्ल्यू के फ्यूचर को लेकर कुछ अपडेट दे दिए। बाकी क्या कुछ हो पूरे शो पर आइए हम डिस्कस करते हैं। बस उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि सेथ रॉलिंस शो की स्टार्टिंग करने वाले हैं। सेथ रॉलिंस अपने नी पे एक नी कवर पहन के आए हुए थे, जिसको देख के साफ पता चल रहा था कि जो इंजरी है वो काफी ज्यादा सीरियस है। इवन सेथ रॉलिंस सही से चल भी नहीं पा रहे थे और हमें से जैसे सेथ रॉलिंस एनर्जी के साथ क्राउड से मिलते जुलते नाचते गाते रिंग में आते हैं, आज बिल्कुल चुपचाप लंगड़ाते लंगड़ाते सेथ रॉलिंस रिंग में आए बड़ी मुश्किल से। अब सेथ रॉलिंस रिंग में आके माइक पे कुछ बोल पाते इससे पहले क्राउड की तरफ से थैंक यू सेथ के चैंट लगने लगते हैं, जिसको देख के सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। पर फिर भी जैसे तैसे करके सेथ रॉलिंस खुद को संभाल के प्रोमो कट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं वेलकम टू द मंडे नाइट रॉलिंस, पर आज वो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी जो पहले वाली एनर्जी होती है ना, जैसे सेथ रॉलिंस चिल्ला के बोलते हैं। आज बिल्कुल शांत होकर सेथ रॉलिंस ने ये चीज बोली। इसके बाद फिर सेथ रॉलिंस अपनी इंजरी का पूरा सिनेरियो बताते हैं क्राउड को कि कैसे उनको मून सोल्ट लगाते वक्त इंजरी हुई और बैक स्टेज जाके उनको ये चीज काफी सीरियस भी हो गई थी, जिसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह होते और फिर उनके एमसीएल में कुछ दिक्कत आई थी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में पूरी डिटेल में। सेथ रॉलिंस बोलते कि यार मैं इस चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ कि मैं इस टाइम पे इंजर्ड हो गया और मैं बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इस चीज को अवॉइड करके रेसलमेनिया के अंदर चला जाऊँ, बट चीजें जो है वो सारी डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं तो अपनी पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं चीजें ठीक कर लूँ और रेसलमेनिया में जैसे तैसे करके चला जाऊँ, बट आखिर में मुझे डॉक्टर की ही माननी पड़ेगी। मतलब कि सेथ रॉलिंस क्लियरली बोल लेते कि चीजें वो डिसाइड नहीं कर सकते, अभी जो हो रही है उनके साथ वो सारी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब माहौल जो है वहाँ पे पूरा ऐसा रिलिंक्विश वाला बन गया था। सेथ रॉलिंस भी काफी इमोशनल थे, क्राउड की तरफ से भी ऐसा सिंपैथी वाले चैंट्स मिल रहे थे सेथ रॉलिंस को, तो पूरा माहौल जो है वो रिलिंक्विश वाला बन गया था। लग रहा था कि बस अब सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने वाला है। गई चैंपियनशिप, गया रेसलमेनिया के अंदर सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच, पर सेथ रॉलिंस इस पे कुछ क्लियरिटी दे पाते इससे पहले गुंथर आके सेथ रॉलिंस को इंटरप्ट कर देते हैं। गुंथर अपने पूरे इंपीरियम फ्रैक्शन के साथ रिंग में आता है और वो आके सेथ रॉलिंस से बात करना स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि यार सेथ रॉलिंस मैं तेरे से काफी टाइम से बात करना चाह रहा था, बट अब जाके मुझे मौका मिला फाइनली तेरे से बात करने का, और मैं तेरे को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ये तेरे साथ हो रहा है मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तू एक ग्रेट चैंपियन है, तू एक काफी अच्छा चैंपियन है, तुझे देख के लोग प्राउड फील कर सकते हैं जैसे कि मैं। मतलब कुल मिला के गुंथर यहाँ पे सेथ रॉलिंस की भर भर के तारीफ कर रहे थे, जो कि गुंथर के कैरेक्टर के बिल्कुल अपोजिट है। गुंथर का भी ऐसा करते नहीं है, बल्कि वो बस पीटना पाटना शुरू कर देते हैं रेसलर को। तो मैं काफी शौक था कि गुंथर सेथ रॉलिंस की यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद फिर गुंथर बोलते हैं कि यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तू ऐसे टाइम पे जाके इंजर्ड हुआ जिसकी वजह से तू रेसलमेनिया मिस कर देगा। इस पे सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि यार रुक तो जरा, मुझे मेरी बात तो पूरी करने दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर्स मेरे बारे में क्या बोलते हैं या स्कैन्स मेरे क्या आए हैं। मैं रेसलमेनिया के अंदर अपनी चैंपियनशिप लेके जाने वाला हूँ, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने वाला हूँ। और सेथ रॉलिंस के मुंह से ये चीज सुन के यार क्या सुकून मिला है फैंस को। मतलब इतना प्यारा रिएक्शन था फैंस का, इसमें सारे फैंस एकदम खुश हो गए थे। इवन मेरे को भी सुन के काफी अच्छा लगा था। सेथ रॉलिंस बोलते कि ना सिर्फ मैं रेसलमेनिया के अंदर जाने वाला हूं, मैं अपना टाइटल कंपीट करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना टाइटल वापस लेके आऊं, वॉकआउट करूं एज अ चैंपियन। तो मतलब सेथ रॉलिंस ने यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो रेसलमेनिया के अंदर एज अ चैंपियन जाने वाले हैं, कंपीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वॉकआउट भी एज अ चैंपियन ही करें। तो ये चीज सुन के सारे फैंस बहुत खुश हो गए थे। इवन मेरे को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई थी सुन के। पर इस पे फिर गुंथर बोलते हैं कि यार अगर तू रेसलमेनिया के अंदर कंपीट करने वाला तो तैयार रही हो, मैं रॉयल रंबल जीत के सीधे तेरे ऊपर आऊंगा। मतलब गुंथर रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया के अंदर सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे उनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। गुंथर बोलते हैं कि मैं हर वो चीज करूंगा चैंपियनशिप जीतने के लिए जो मेरे को करनी चाहिए। मैं तेरी नी पे अटैक करूंगा, मैं तेरी बैक पे अटैक करूंगा और तेरी चैंपियनशिप ले लूंगा कैसे भी करके। फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि यार ये बात याद रखियो, तू ये किसके बारे में बोल रहा है। और गुंथर बोलते हैं कि भाई तू भी याद रखियो कि तेरे पीछे कौन आने वाला है। तो मतलब गुंथर ने यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर वो रॉयल रंबल जीतते हैं तो वो सीधा सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे उनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और फिर ये सारी बातें बोल के दोनों रेसलर आपस में हाथ मिला के प्रोमो यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से क्लियर है कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 के अंदर कंपीट करने वाले, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे बढ़िया तो यह है कि सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश नहीं कर रहे, सुन के मेरे को काफी ज्यादा रिलीफ मिला है। बाकी बस देखते हैं कि आने वाले शोज पे सेथ रॉलिंस होते हैं या वो सीधा फिर रेसलमेनिया के अंदर ही आने वाले हैं। इसके बाद का शो पे न्यू डे वर्सेस इंपीरियम के बीच मैच होता है, क्योंकि न्यू डे ने आके इंपीरियम के ऊपर अटैक कर दिया था सेथ रॉलिंस के प्रोमो के बाद। वैसे अगर हम इनकी फ्यूड की बात करें तो स्टार्टिंग में तो लोगों को देख के यही लग रहा होगा कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूड करवा रही है, इंपीरियम को ही वेस्ट कर रही है, न्यू डे को ही वेस्ट कर रही है। पर अगर आप इनकी फ्यूड आप देखो जिस लेवल पे पहुंच चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, जैसे इनके बीच मैचेस दिखाए, स्पेशली आज का मैच, भाई बहुत ही तगड़े लेवल की इनकी फ्यूड चल रही है। स्पेशली आज का जो मैच था वो तो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। हाँ, मैच का रिजल्ट नहीं निकल पाता क्योंकि लास्ट में न्यू डे जो है वो इंपीरियम को लेकर टेबल के ऊपर से गिर जाती है। भाई बहुत ही कमाल का सीन था वो। पर मुझे पूरा यकीन है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इस फ्यूड को आगे सही से कंटिन्यू करती है, सही से इनके मैचेस वगैरह बुक करते हैं, इनके बीच एक अच्छी खासी फ्यूड दिखाती है जिसको देखने में मजा आए, तो ये फ्यूड भाई बहुत ही कमाल की हो सकती है। बाकी फिलहाल इस मैच का रिजल्ट तो नहीं निकल पाता, बट बैक स्टेज जाने के बाद कॉफी किंगस्टन गुंथर को चैलेंज कर देता है नेक्स्ट वीक के शो के लिए, उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो मतलब नेक्स्ट वीक के शो पे गुंथर वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। इसके बाद गए शो पे आइवी नाइल वर्सेस वालहल्ला के बीच एक मैच होता है, जो कि ठीक ठाक मैच था, बट आइवी नाइल बहुत इजीली इस मैच में विक्ट्री ले जाती है। इसके बाद गए शो पे वुमेन्स डिवीजन से एक और सेगमेंट आता है, जहां पे सबसे पहले रिंग में नाया जैक्स होती है। नाया जैक्स रिया रिप्ली और बेकी लिंच के बारे में बात कर रही होते हैं कि दोनों ये एक दूसरे को फेस करने की बात कर रही है रेसलमेनिया के अंदर, पर ये भूल गई है कि मैंने दोनों को तोड़ के रख रखा है और दोनों की ड्रीम में चकनाचूर करने वाली
क्योंकि मैं जीतने वाली हूँ इस साल का वुमेन्स रॉयल रंबल। नाया जैक्स ये सब बातें बोलती हैं, इतने में बेकी लिंच निकल के आ जाती है। बेकी लिंच बोलते कि यार चल तूने मेरे को हरा दिया, ये अच्छी बात है, आखिरकार तेरे पास 5 साल तक बोलने के लिए कोई मुद्दा आ चुका है, पर तू बोल चाहे कितना भी ले, पर इस साल का वुमेन्स रॉयल रंबल का मैच तो मैं ही जीतने वाली और मैं ही मेन इवेंट करने वाली हूँ रेसलमेनिया को। अब बेकी लिंच ने ये बात बोली थी कि इतने में बेली निकल के आ जाती है। बेली बोलती कि यार तुम दोनों ख्वाब देख रही हो, देखते रहो, पर रेसलमेनिया को तो मैं ही मेन इवेंट करने वाली हूँ रॉयल रंबल जीत के। और इसके बाद इन तीनों के बीच एक बहुत तगड़ी ब्रोल हो जाता है, जिसमें सबसे पहले बेकी लिंच जो है वो बेली को मैन हैंडल स्लैम लगा देती है, फिर नाया जैक्स बेकी लिंच को पकड़कर रिंग के बाहर फेंक देती है और लास्ट में नाया जैक्स बेली के ऊपर अपना रनिंग स्लैम लगा के स्टैंड टोल कर जाती है। वैसे ऐसी ब्रोल मेरे ख्याल से WWE को मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए भी दिखानी चाहिए थी, जो कि हर साल WWE दिखाती है, बस इस साल शायद ट्रिपल एच के हाथ में कंट्रोल है तो ये चीज हमको देखने को नहीं मिली है। बाकी फिलहाल वुमेन्स के ब्रोल में तो नाया जैक्स स्टैंड टोल कर रही है, बस देखना है कि ये रेसलमेनिया मेन इवेंट करती है रॉयल रंबल जीत के या नहीं। इसके बाद गाइस शो पे मेज वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में एक मैच आता है, जिसमें सरप्राइजिंगली डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। मतलब मैंने कहीं से भी नहीं सोचा था कि मेज और डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो जीत सकते हैं, पर शॉकिंगली इस मैच में भाई डोमिनिक मिस्टीरियो विक्ट्री ले जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद मेज पे आके फिन बैलर अटैक कर देते हैं। मेज को सेव करने के लिए वहां पे DIY आ जाती है। DIY के आने की वजह से जजमेंट डे जो है वो भाग जाते हैं, बस लास्ट में वो JD मैकडोनो को पकड़ लेते हैं। JD मैकडोनो पे 1-2 फिनिशर लगाते हैं, बट लास्ट में फिन बैलर भी JD मैकडोनो को बचा के ले जाते हैं। इसके बाद गाइस शो पे चैट गेबल वर्सेस आइवार के बीच एक मैच आता है। मैच तो देखो बहुत ही ज्यादा कमाल का था, चैट गेबल की स्ट्रेंथ थी, आइवार की पावर थी, कुल मिला के मतलब मैच एक बहुत बढ़िया था और उसकी एंडिंग भी बहुत बढ़िया जा रही थी। चैट गेबल मैच जीतने वाले होते हैं, बट वाल हालांकि इंटरप्शन की वजह से आइवार इस मैच में अपना मून सोल्ट लगा के विक्ट्री ले जाते हैं। और यार इनकी फ्यूड देख देख के ना मैं सच में बिल्कुल पक चुका हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि WWE बस इसको अब बंद कर दे कैसे भी, या तो आइवार को कोई नया अपोनेंट दे दे या फिर चैट गेबल को थोड़ी अच्छी बुकिंग दे दे, जैसे उनको गुंथर के टाइम पे मिली थी। इनकी बसड़ देख देख के तो भाई मैं बिल्कुल पक चुका हूँ। फिलहाल गाइस इसके बाद आता है शो की शायद आप कह लो सबसे मेन चीज, CM पंक और कोडी रोड का फेस ऑफ। सबसे पहले कोडी रोड का थीम सॉन्ग प्ले होता है, कोडी रोड रिंग में आता है, कोडी रोड माइक उठाते कुछ बोलने वाले ही होते हैं, इतने में CM पंक का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। और CM पंक को जो रिएक्शन मिल रहा था भाई क्राउड की तरफ से वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। CM पंक निकल के आते हैं और कोडी रोड उनको पूरी इज्जत देते हैं रिंग में आने के लिए, वो इशारा भी करते हैं कि भाई इस तरफ आ जाओ आप, क्योंकि इन दोनों की काफी गहरी फ्रेंडशिप रही है, इवन AEW में भी WWE में भी, और उससे पहले भी काफी इनकी फ्रेंडशिप रही है। तो CM पंक रिंग में आते हैं और वो आते ही सबसे पहले बोलते हैं कि यार हम ये शुरू करने से पहले जरा ये जो मूवमेंट है इसको एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि सैटरडे को तो चीजें बदलने वाली है, बट अभी जो हमको ये मूवमेंट मिल रहा है इसको थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। मतलब फैंस की तरफ से जो रिएक्शन मिल रहा था CM पंक बोल रहे थे कि उसको एंजॉय कर ले भाई पहले। अब रिएक्शन को एंजॉय करने के बाद कोडी रोड बोलते हैं वही कि व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, और जैसे ही कोडी रोड ने बोला भाई बहुत ही मस्त लग रहा था, पर CM पंक ने इस पर रिप्लाई और भी मस्त दिया। CM पंक बोलते हैं आई वांट टू टॉक अबाउट योर फादर। CM पंक बोलते हैं कि कोडी रोड के पिता ने उनको फोन किया था, 2007 की बात कर रहे थे शायद वो, 2007 में उनको कॉल करी थी और उनको बोला था कि वो अपने बच्चे को एक रेसलिंग इंडस्ट्री में भेज रहे हैं, और CM पंक को वो बंदा बनाया था जो कि कोडी रोड के ऊपर नजर रखे, मतलब कोडी रोड को गाइड करे, उनको अच्छे डायरेक्शन में लेके जाए और उनको मतलब कुछ टिप्स वगैरह दे रेसलिंग से रिलेटेड। अब CM पंक ने तो ये चीज बोल दी, बट पता नहीं डस्टी रोड ने कोडी रोड के लिए ये सब चीजें बोली होंगी या नहीं बोली होंगी CM पंक ने, बट CM पंक ने अपने प्रोमो में ये चीज यूज कर दी। इसके बाद CM पंक भर भर के डस्टी रोड की तारीफ करते हैं कि वो कैसे लेजेंड में गिने जाने वाले रेसलरों में उनका नाम आता है, बहुत बड़े लेजेंड वो रह चुके हैं, WWE के एक बहुत बड़े नाम में वो शामिल है। यहाँ पे CM पंक कोडी रोड की भी तारीफ करते हैं कि कैसे कोडी रोड ने अपने पिता के नाम को थोड़ा सा पीछे छोड़ा, अपना एक अलग सा नाम बनाया, वरना हमेशा उनको डस्टी रोड के नाम से ही जाना जाता था, पर कोडी रोड ने उन सब चीजों को पीछे छोड़ के अपना अलग नाम बनाया, कोडी रोड के नाम से अब वो जाने जाते हैं। इसके बाद CM पंक बोलते हैं कि यार तू एक रेसलिंग बैकग्राउंड से आता है, तेरे पिता इतने बड़े रेसलर रहे, इतने बड़े लेजेंड रहे हैं, बट मेरे साथ ये सीन नहीं था, मेरा सीन बिल्कुल अलग था। मेरे पिता एक आम से आदमी थे, वो एक इलेक्ट्रिशियन थे, तो तेरे से ज्यादा डिजर्विंग बंदा तो मैं हूँ रॉयल रंबल जीतने के लिए, क्योंकि तेरे से ज्यादा मैंने मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि तुझे तो चांस मिल गए थे, बट मैंने अपने चांस खुद क्रिएट करे हैं। जिसके रिप्लाई में कोडी रोड बोलते हैं कि यार हाँ ठीक है, तूने बहुत ज्यादा मेहनत करी है यहाँ तक पहुंचने के लिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तेरे को एडमायर करता हूँ इस चीज के लिए, काफी सारे लोग तेरे को देख के इंस्पायर होते हैं, जिनमें कि मैं भी एक हूँ। पर तब की बात बता जब तू यहाँ से सब कुछ छोड़ के चला गया था, और जब तू गया तो तू बिल्कुल सच में चला गया था, कहीं बिल्कुल गायब भी हो गया था, कहीं पे भी नहीं था तू रेसलिंग में। तेरे पीछे वो चीज किसने संभाली? वो चीज मैंने संभाली। मैं वो बंदा था जिसने हर वो चीज करी जो तू बता के गया था। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, मैं WWE से बाहर भी गया, फिर WWE में बहुत ज्यादा मेहनत करके वापस आया, रॉयल रंबल जीती, मेन इवेंट करी रेसलमेनिया, और इस बार की भी रॉयल रंबल मैं जीतने वाला हूँ। तो हमारी जो फ्रेंडशिप है उसको रॉयल रंबल से दूरी रखना, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा कि हमारी कोई फ्रेंडशिप है रॉयल रंबल के लिए। CM पंक बोलते कि हाँ यार ठीक है, रॉयल रंबल के अंदर हमारी फ्रेंडशिप सामने नहीं आएगी, बट संडे मॉर्निंग में जब मैं रॉयल रंबल जीत जाऊंगा तो हमारी फ्रेंडशिप खराब नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं इस प्रोमो को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग जाके देखना भाई, क्या गूज बम्स आए थे इस प्रोमो से। मैंने लिटरली पूरा प्रोमो देखा था, बहुत ही ज्यादा कमाल का WWE ने दिखाया। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इन लोगों का लड़ना जरूरी नहीं है, ये दोनों माइक पे इतने बढ़िया है कि अगर ये प्रोमो भी अच्छे से डिलीवर कर देंगे ना तो उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, किसी मैच से भी ज्यादा मजा आएगा। एंड फिर लास्ट में इस प्रोमो को एंड करते हुए दोनों के बीच काफी ज्यादा बातें बढ़ जाती हैं, जिसमें लास्ट में दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, एक दूसरे के माथे से माथा लगा लेते हैं। वो सीन बहुत ही कमाल का था। तो यहाँ से मतलब बिल्कुल सीन क्लियर है कि रॉयल रंबल जो है बहुत ज्यादा ब्रूटल होने वाली है साल, कोई किसी का दोस्त नहीं है भाई, सब अपने विक्ट्री के लिए लड़ रहे हैं। स्पेशली CM
पंक और कोडी रोड के बीच जो चीज हो रही है उसको देखने में तो कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, क्योंकि यही दो बेस्ट बंदे हैं जो रॉयल रंबल जीत सकते हैं इस साल की। तो रॉयल रंबल की हीट बढ़ाते हुए डब्ल्यूडब्ल्यू ने सीएम पंक और कोडी रोड की तरफ से एक बहुत ही मस्त प्रोमो डिलीवर करवाया, जिसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। बाकी बस अब रॉयल रंबल सैटरडे को होने वाली है, मतलब यहाँ तो संडे को होगी, तो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है कि कैसे जब ये दोनों एक दूसरे के रिंग में आमने सामने होंगे लड़ने के लिए, कौन किसको एलिमिनेट करता है। इसके बाद गाइस आता है हमारा शो का मेन इवेंट, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। इस मैच की अगर बात करी जाए तो देखो इस मैच के लिए फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यू ने ठीक ठाक सी रखी थी। पहले डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकइंटायर का मौका बेकार कर दिया था, फिर ड्रू मैकइंटायर ने डेमियन प्रीस्ट का कैश इन नहीं होने दिया था। तो दोनों के बीच फ्यूड तो ठीक ठाक थी, दोनों एक दूसरे से लड़ना चाहते थे, मैच भी काफी अच्छा डिलीवर कर रहे थे, जब तक इस मैच में R-Truth की इंटरप्शन नहीं होती है। मैच अच्छा खासा चल रहा होता है, बट R-Truth डेमियन प्रीस्ट को पैसे देने के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि मर्चेंट बेग का आए हुए होते हैं। पर डेमियन प्रीस्ट बोल रहे कि भाई तू पीछे हट जा, मेरा मैच चल रहा है, जरा साइड हो जा, बाद में लूंगा तेरे से पैसे वैसे। पर R-Truth का जो कैरेक्टर चल रहा भाई वो कहां मानने वाले थे। डेमियन प्रीस्ट ने अपना साउथ ऑफ हेवेंस लगाया, ड्रू मैकइंटायर को पिन करने के लिए जा रहे होते हैं, बट रेफरी जो है वो R-Truth के साथ ही बिजी है, जो उन्होंने पैसे वैसे फेंक दिए थे वो R-Truth को साइड लगा रहे थे रेफरी। तो इस चक्कर में डेमियन प्रीस्ट का पिन नहीं हो पाया। डेमियन प्रीस्ट इस चीज पे काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, वो R-Truth को पकड़ के रिंग से बाहर फेंक देते हैं, और फिर इस चीज का फायदा उठा के ड्रू मैकइंटायर अपनी क्लेमोर किक लगा के इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह लो कि भाई ड्रू मैकइंटायर जीते तो, पर वो R-Truth की वजह से जीते हैं कहीं ना कहीं। वैसे अब नेक्स्ट वीक देखने वाली चीज होगी कि R-Truth का डेमियन प्रीस्ट क्या करते हैं, कैसा उनका रिएक्शन होता है, वो भड़कते हैं R-Truth पे या नहीं भड़कते हैं, क्या हो जो करेंगे वो हमको नेक्स्ट वीक पे पता चली जाएगा। फिलहाल शो पे फाइनली ड्रू मैकइंटायर की एक विक्ट्री के साथ शो हो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच वाइज अगर रेसलिंग वाइज देखा जाए तो कुछ ज्यादा खास बुक किया नहीं था, बट ये शो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, स्पेशली सेथ रॉलिंस और सीएम पंक और कोडी रोड का जो फेस ऑफ था। सबसे स्पेशल तो सेथ रॉलिंस का वो अनाउंसमेंट ही था। तो शो कैसा था मैं इस पे अपनी कुछ वर्डिक्स देना नहीं चाहूंगा, बाकी आपको कैसा लगा शो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।